से गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामू। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत बहुत बड़ी थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था उसका बैल मोती। मोती कोई साधारण बैल नहीं था। वह बहुत ही मेहनती, शांत और वफादार था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता और शाम तक बिना रुके काम करता। रामू भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था, मेहनत, भरोसा और साथ का रिश्ता। गांव वाले अक्सर कहते, रामू और उसका बैल मोती, ये दोनों मिलकर पत्थर को भी सोना बना दें। सालों तक मोती ने रामू का साथ दिया। उसने बारिश में, धूप में, ठंड में, हर हालत में काम किया। उसकी वजह से रामू का छोटा सा खेत हर साल अच्छा अनाज देता था। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन रामू ने देखा कि मोती पहले जैसा तेज नहीं रहा। वह जल्दी थक जाता। उसकी चाल धीमी हो गई थी। पहले जो काम वह पूरे दिन में आसानी से कर लेता था, अब वही काम आधे दिन में भी मुश्किल हो रहा था। गांव वालों ने रामू को सलाह दी, अब ये बैल बूढ़ा हो गया है, इसे बेच दो या छोड़ दो, नया बैल ले आओ, तभी काम चलेगा। रामू का दिल नहीं मान रहा था। वो मोती को कैसे छोड़ दे। एक दिन भारी मन से रामू ने फैसला लिया। वह मोती को लेकर जंगल की तरफ गया। रास्ते भर उसकी आंखें नम थी। मोती भी जैसे समझ रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। वह बार बार रामू की तरफ देख रहा था। जंगल के किनारे पहुंचकर रामू रुका। उसने मोती के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, मोती, तूने मेरी जिंदगी बना दी। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तेरी मेहनत की वजह से है, लेकिन अब तू थक गया है और मैं मजबूर हूं। मैं तुझे यहां छोड़ रहा हूं, जा अपनी जिंदगी जी ले। इतना कहकर रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। मोती को भी दुख हो रहा था। इतने सालों का साथ एक पल में खत्म हो रहा था, लेकिन उसी के साथ उसके अंदर एक अजीब सी खुशी भी थी। अब मैं आजाद हूं। पहली बार मैं इस दुनिया को अपने हिसाब से देख पाऊंगा। फिर उसने धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाए। शुरू में सब कुछ नया और डरावना था। घना जंगल, अजीब आवाजें, अनजान रास्ते। लेकिन धीरे धीरे मोती को मजा आने लगा। उसने पहली बार खुली हवा में बिना किसी बंधन के सांस ली। वो जहां चाहता वहां जाता, जब चाहता आराम करता। एक दिन जंगल में उसे कुछ जंगली जानवर मिले। पहले तो वे उसे देखकर हंसे, ये कौन है, इतना कमजोर बैल। लेकिन मोती ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं भले ही बूढ़ा हूं, लेकिन मेहनत करना मैंने कभी नहीं छोड़ा। वह रोज थोड़ा थोड़ा चलने लगा, खुद से मेहनत करने लगा। उसने अपने शरीर को फिर से मजबूत करने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, जानवर इधर उधर भागने लगे, सब डर गए थे। मोती ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने कुछ छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उसकी ताकत भले कम थी, लेकिन उसका अनुभव बहुत बड़ा था। उस दिन पहली बार जंगल के जानवरों ने उसे सम्मान की नजर से देखा। समय बीतता गया। मोती अब पहले जैसा जवान तो नहीं था, लेकिन वह अब कमजोर भी नहीं था। उसने खुद को स्वीकार कर लिया था। उसने सीखा था कि जिंदगी सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि हिम्मत और सोच से भी जी जाती है। एक दिन बहुत समय बाद रामू उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर अचानक मोती पर पड़ी। मोती, उसने हैरानी से कहा। मोती ने भी रामू को पहचान लिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुझे छोड़ दिया और तू यहां खुश है? मोती कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। रामू समझ गया, कभी कभी छोड़ना भी जरूरी होता है, ताकि सामने वाला अपनी असली जिंदगी जी सके। रामू ने मोती के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, तू आज भी मेरा हीरो है। कहानी की सीख, जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है जब हम कमजोर महसूस करते हैं, जब लगता है कि अब हम किसी काम के नहीं रहे। लेकिन सच ये है, कमजोरी अंत नहीं होती, वो एक नई शुरुआत होती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, मेहनत करते हैं और हार नहीं मानते, तो आप कहीं भी, किसी भी हालत में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो याद रखो, आपकी कीमत आपकी ताकत से नहीं, आपके हौसले से तय होती है।